सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं अलीगढ़ से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। अलीगढ़ जनपद में स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने व्यापारी से लूटे 1,35,000 रुपए। बाइक द्वारा दुकान से बाजार पेमेंट करने जा रहा था किराना व्यापारी और करीब आधा दर्जन स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने किया घटना को अंजाम। वहीं विरोध करने पर व्यापारी के पेट में मारा चाकू और घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया। क्या नहीं, हम चौकी बने, हम लाला के पास आए। क्या घटना हुई है? हम हाथरस से पैसे देने आ रहे थे लाला की दुकान पे। हमारी दुकान है पहलवान प्रोविजन स्टोर। उस दुकान से हम पैसे देने आ रहे थे लाला के यहाँ। क्या हुआ घटना? और स्कॉर्पियो गाड़ी वाले ने हमें पीछे से तमाचे मारे। हमारी गाड़ी नीचे गिर गई। गिरने के बाद में हम खड़े होते उसने हमें कुछ मारा। मारने के बाद में फिर हम नीचे गिर गए। गिरने के बाद में उसने हमें लातों से मारा। 5-6 आदमी। क्या लेकर गए हैं वो? है? क्या हुआ तुम्हारे साथ? हम पे पैसे थे कितने? 1,35,000। 1,35,000 लूट के ले गए वो। क्या नाम है तुम्हारा? विपिन कुमार। मेरे साथ। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में नशे में धुत 2 युवकों ने उत्पात मचाया। एक घर में घुसकर वृद्ध महिला के साथ अपशब्द और विरोध करने पर नशेड़ियों ने वृद्धा को धक्का मारा। बुजुर्ग महिला की गेट की चौखट से टकराकर मौत हो गई है। वहीं वृद्धा की मौत के बाद आरोपी शराबी युवक मौके से फरार है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और थाना लोधा इलाके के डिग्जी की घटना बताई जा रही है। कुलदीप, किस तरह की घटना घटी आपकी मम्मी के साथ? मम्मी के अंदर खाना खा रहे थे और मेरी बहन है, वो अंदर बात कर रहे थे उनसे बैठ के। तो 2 गांव के युवक आए बाइक पर, तो उन्होंने गाली गलौज हमारे गेट पे ही कर दी। तो बहुत देर तक मतलब कोई था नहीं, भाई भी नहीं थे मेरे। मैं अंदर था ऊपर और मेरे छोटे बीच वाले भाई हैं वो सो रहे थे। तो गाली गलौज के बाद सुन के मम्मी बाहर गई है। आवाज़ सुन के फिर वहाँ पे उनमें कुछ बात हुई है, क्या हुआ है मुझे तो पता नहीं है। मैं छत ऊपर वाली पर अपनी रसोई में लग रहा था बाइक के साथ। नीचे आके देखा है तो मतलब ज़मीन में पड़ी हुई मिली। वो ये भाग गए हैं लोग। तो फिर मेरी बहनों के पीछे भागे, उन्होंने बाइक पकड़ी। कौन लोग थे? तो ये हमारे गाँव के ही हैं। नाम बता दो ना। नीरज और हरी। क्या कोई पुरानी दुश्मनी है? कोई पुरानी दुश्मनी है? कोई दुश्मनी नहीं। वो बुग्गी खड़ी थी बस रास्ते में, वहीं पर गाली गलौज करने लगते हैं। देख के उसे देखिए, थाना लोधा क्षेत्र में कल रात जो है एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि गोंडा रोड पर एक 60 वर्ष की वृद्धा है। उनकी जो है 2 लोगों से जो है कुछ बहस या लड़ाई झगड़ा इस संबंध में हो गया और उनकी मृत्यु हो गई है। जो सूचना आई थी उसमें जो है ये बात तत्काल आई थी कि कच्ची सड़क जो उनके घर के पास से जाती है वहाँ पर एक बुग्गी लगे हुए होने को लेकर, जो रास्ता जाम होने को लेकर 2 लड़कों से जो है उनकी बहस वगैरह हुई थी। और उनके परिजनों ने बताया कि उनके द्वारा जो है धक्का देने के बाद वो वृद्धा गिर पड़ी और इवेंचुअली उनकी मृत्यु हो गई। जो शव है उसको तत्काल पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, जिससे कि मृत्यु का कारण एग्जैक्टली आइडेंटिफाई किया जा सके। इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है और एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में नगर निगम की गौशाला में बेहद अमानवीय मामला प्रकाश में आया है। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की सबसे प्रमुख योजना गौरक्षा को चोट पहुंचाई गई है। दिवाली का त्योहार क्या पड़ा, यहाँ गौशाला में रह रही बेजुबान गौवंशों को ही भूल गए और त्योहार के 5 दिन की छुट्टियां मनाने के लिए कर्मचारी गौवंश को भूखा तड़पने के लिए नगर निगम की गौशाला पर ताला जड़कर निकल गए। मामले ने उस वक्त तूल पकड़ लिया जब स्थानीय लोगों ने गौशाला के अंदर करीब आधा दर्जन से अधिक गौवंशों को मृत अवस्था में पाया, जिसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर कार्यवाही की मांग उठाई है। दरअसल अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी इलाके के बरौला बाईपास स्थित नगर निगम गौशाला में कुछ सांड समेत करीब 123 गौवंश हैं, जिनमें से आधा दर्जन से अधिक गौवंश की भूख प्यास के चलते तड़प तड़प कर मृत्यु हो गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि त्योहार के मद्देनजर कर्मचारियों ने छुट्टियां मनाते हुए करीब 5 दिन तक गौशाला में ताला डाल दिया। इसी बीच गौवंश भूख प्यास की मृत्यु का शिकार हो गए। गौवंश की मृत्यु के बाद हिंदूवादियों समेत अन्य लोगों में आक्रोश है। इस मामले के वीडियो वायरल होने के बाद नगर निगम के आला अधिकारी इलाका पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे। अपर नगर आयुक्त राज बहादुर सिंह ने जांच कर कार्यवाही की बात कही है।
वहीं ये भी कहा है कि सुबह के वक्त कर्मचारी आए थे। इस तरीके की जो गौशाला है यहाँ पे बताया जा रहा है गाय मृत पाई गई थी, क्या था किस तरीके का मामला? जी, इस वक्त मैं बरौला गौशाला जो स्थित है वहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। कल शाम के टाइम 4 बजे करीबन यहाँ स्थानीय लोगों की तरफ से मेरे पास फ़ोन जाता है कि पार्षद जी यहाँ पे कुछ गायें मृत अवस्था में पड़ी हुई हैं, और मैंने यहाँ आकर देखा तो यहाँ का ताला लगा हुआ था, और मेरे को सुनाई भी दिया कि यहाँ 3-4 दिन से ताला कंटिन्यूस घंटे 2 घंटे के लिए खुलता है और ज़्यादातर बंदी ही है, जिसके कारण भूख प्यास से यहाँ की हमारी गौ माता तड़पती रहीं। और कुछ उसी दौरान उन्होंने दम भी तोड़ा। कुछ एक्सीडेंटल गाय भी थी यहाँ, जिनको उपचार न होने के कारण, उपचार न मिलने के कारण उनकी मृत्यु हुई। हम लोग वहाँ गए, पुलिस को बुलाया, यहाँ पे कॉलिंग की। उनकी उपस्थिति में जब हम लोगों ने अंदर एंटर किया तो हमने बहुत नंदनीय हालत में देखा कि बहुत बुरी हालत में गाय जख्मी पड़ी हुई हैं। किसी गाय के आगे चारा नहीं है, कहीं किसी बच्चे तड़प रहे हैं, पानी नहीं है, प्यास से तड़प रहे हैं। हम भारत देश में कहीं गाय की पूजा करते हैं, कहीं अपनी, हमको देख के दुख हुआ कि यहाँ पे क्या रहा है गौशाला के नाम पे। सिर्फ घेराबंदी हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है। कितनी गाय मृत? यहाँ हम लोगों ने देखा 17 से 18 गाय घायल अवस्था में थी, जिनमें से 5 से 6 गाय मेरे सामने मृत, जिनको जेसीबी से उठाकर उनको डाला गया यहाँ से। जब ये की जानकारी नगर निगम के आला अधिकारियों को हुई तो आंगन फांगन में वो भी चले आए। तो यहाँ के क्षेत्रीय नेता थे बहुत सारे, वो भी आए यहाँ पे। उनको देखा गया कि हम लोगों ने खुद हाथ से चारा डाला है वहाँ पे। जिस तरीके से 3 कर्मचारी भी तैनात दिखाई लिखित में है और 2 डॉक्टर भी हैं, तो क्या लगता है कि ऐसा कुछ, हम लोग यहाँ पे आए तो हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं देखा कि 2 कर्मचारी बड़े यहाँ के जो इनकी देखरेख में जो होता है, उनका नाम राकेश कुमार शर्मा है। उनको स्वयं मैंने खुद फ़ोन किया था, तो वो किसी बहाने उन्होंने मार दिया, त्यौहार के बारे को नहीं आ पाए। उन्होंने बोला रजत एक बच्चा है जो यहाँ पे काम करता है, वो कल से काफ़ी मेहनत भी कर रहा है, उसको यहाँ भेजा गया। उसने जब हम लोगों को बताया तो हम लोग, उसकी भाषा से हम लोगों को एहसास हुआ कि एक कर्मचारी के ऊपर आपने बर्डन बहुत डाल रखा है। पर्याप्त भाषा में ना चारा है ना कुछ है। अब 100 गाय की देखरेख एक बंदा थोड़ी ना कर पाएगा। सिर्फ पेपर डॉक्यूमेंट पे आपने दिखा रखा है, पेपर रोल आपने दिखा रखा है कि यहाँ पे बहुत सारे कर्मचारी हैं, लेकिन हकीकत में यहाँ कुछ सुविधा नहीं है गाय माता के लिए। जिस तरीके से बीजेपी सरकार है और योगी जी गायों के लिए ज़्यादातर गौशाला बनवाई गई है, तो क्या जी हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से जो भी घोषणा की गई है गौ माता के लिए सेवाएं पर्याप्त कराई जाएं, वो सेवाएं यहाँ पर्याप्त दिखाई नहीं दे रही हैं। इसमें लापरवाही किसकी है? लापरवाही आला अधिकारी जो हैं, अब ऐसा है कि ऊपर से सिस्टम से आ रहा है, नीचे नहीं पहुँच पा रहा है। वो बीच का जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल ख़राब चल रहा है। क्या नाम है जी? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक लोधी, मैं पूर्व पार्षद रहा हूँ नगर निगम से। बरौला में जो गौशाला है उसमें गायें मृत पाई गई हैं, क्या कारण है, किस प्रकार की इसकी बनी है? बिल्कुल सही बात है। कल शाम को 5 बजे हम लोग वहाँ गए थे तो पता चला कि वहाँ गौशालाओं में कई अव्यवस्थाएं थीं। चारा, भूसा और पानी की बहुत अव्यवस्था थी। वहाँ ऐसा लग रहा था कि कई दिनों से गायों को भूसा और चारा और पानी ये नहीं मिला। पुलिस ने ही पानी वहाँ भरवाया, ऐसा संज्ञान में आया है। दूसरा, कई गायें ऐसी थीं कि वहाँ उनका गलाव पड़ गया था। गोबर इतना पड़ा हुआ था वहाँ कि गोबर के कारण से वहाँ त्वचा गल गई थी और उसमें कीड़े पड़ रहे थे। इतनी लापरवाही मैंने कहीं नहीं देखी और ये घोर लापरवाही थी। नगर निगम के अधिकारियों से पता चला, उनसे पूछा गया तो उन्होंने भी एक्सेप्ट किया कि वास्तव में कुछ न कुछ लापरवाही है इसमें। तो नगर निगम के अधिकारियों ने तय किया है, हमको आश्वस्त किया है कि अब ये आगे से ये लापरवाही नहीं होगी और उसमें पूरी तरह से सावधानी बरती जाएगी। उसी समय लाइट और अन्य व्यवस्थाएं भी सुचारू रूप से कर दी गई थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यदि पहले से ऐसा होता तो मुझे लगता है गौ माताओं की हत्या नहीं होती। हमने तो मांग की है जिलाधिकारी महोदय से कि जिन लोगों ने लापरवाही की है उनके खिलाफ गौ हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए। कितनी गायें मृत हुई हैं? अभी ऐसा लगा है जैसे वीडियो में देखा था कि 15-20 गायें उसमें मृत हुई हैं, लेकिन सरकारी आंकड़ों के आधार पर ये पता चला है कि 5 कल मृत हुई थी और 3 और 4 के संख्या में आज सुबह मृत हुई हैं। तो और 3-4 उसमें घायल भी हैं। कुल मिलाकर के 10-15 के करीब ऐसा लगता है। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से योगी जी बार बार गौशालाओं पर बात करते हैं, गौ रक्षा की बात कर रहे हैं, वहीं इस तरीके से लापरवाही सामने आती है? देखिए, मुख्यमंत्री इस समय बहुत संवेदनशील हैं गौ रक्षा के लिए। उन्होंने कई योजनाएं गाय के लिए चलाई हैं। सबसे बड़ी योजना ये थी कि चरागाह को खाली करके वहाँ पर गौशाला निर्मित की है। लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार को बदनाम करने के लिए भी ये सारी चीज़ें
प्रकल्पित की जा रही हैं। ऐसी कई गौशालाओं में ऐसा मिला है कि वहाँ जानबूझ करके लापरवाही बरती जाती है, जिससे गायों को मरना पड़ता है, गायों की हत्या होती है। ये मुझे लगता है, ऐसा मुझे महसूस लापरवाही होता किसकी मान रहे हैं जो कर रहे हैं? है। इस समय लापरवाही नगर निगम के अधिकारियों की है, जो उन्होंने वहाँ व्यवस्था कर रखी थी। आयोजकों की लापरवाही है सीधी सीधी। वहाँ देखने को मिला कि वहाँ कोई कर्मचारी नहीं था, केवल एक कर्मचारी था। जब मैं वहाँ गया था तो एक कर्मचारी वहाँ उपलब्ध था। वो तो बाद में जब वहाँ नगर निगम के अधिकारी वहाँ पहुँचे थे तो बहुत सारे लोग वहाँ पर उस व्यवस्था को बनाने में पहुँचे थे। बरौला में गौशाला है, गौशाला में कुछ गाय मृत पाई गई थी, क्या स्थिति थी, क्या था? सर, यहाँ पे जब हम लोगों को ये पता चला कि कुछ गायें मर गई हैं, और जब हमने देखा यहाँ पे कि इस सिचुएशन में गाय हैं कि उनके खुर पके हुए हैं और एकदम बहुत ज़्यादा मतलब, और चारा वारा नहीं मिल रहा। और ये देखिए आप कि चारे की तो छोड़िए कि लड़ामनियों में अगर पानी भी हो ना तो बहुत नसीब है, और 4-5 दिन से अब भूखी हैं गायें, तो मृत्यु तो होनी है। और जो भी हैं, जो गाय बची हैं वो भी इसी कंडीशन में है। कम से कम 7 से 8 गाय भी बीमारी से अपना जूझ रही हैं, और इस तरीके से यहाँ पे ये हो गया। और जब यहाँ प्रशासन भी मौजूद हैं, मतलब रात थे, और इस तरीके से यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब अहित हो रहा है गाय के नाम पर। इसकी लापरवाही किसकी है? लापरवाही तो ये मान लीजिए आप कि सबसे ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि नगर निगम की सबसे बड़ी लापरवाही रही इसमें। और अगर नगर निगम अपना ढंग से काम करती तो ये काम नहीं होता। 4 दिन की छुट्टी थी। 4 दिन की छुट्टी से पहले क्या था? क्या गाय को देखना ज़रूरी है या अपना छुट्टी मनाना ज़रूरी है? अगर 2 आदमी यहाँ छोड़े जाते तो ये शायद गाय नहीं मरती। कितनी गाय मृत पाई गई? 4-5 तो कल रात हमने ही भेजी हैं, उससे पहले सुबह चली गई। ये मुझे पता कंफर्म नहीं है कितना चली गई। ठीक, लगभग कितनी हो गई? हाँ 10-12 तो हैं। क्या नाम है? नितिन सिंह, कहाँ रहते हैं? बरौला बाईपास। इसमें गाय जो मरी हैं कैसे मरी हैं? अब ये तो जैसे ही हम लोग को ये जानकारी हुई शाम को 5:30 बजे, मैं अपनी पूरी टीम के साथ हमारे सहायक नगर आयुक्त, पशु चिकित्सा अधिकारी और हमारे सफाई निरीक्षक पूरी टीम लेके मैं आया मौके पे। तो गायों के मरने का कारण अभी तो नहीं स्पष्ट हो पाया। ये कल पोस्टमार्टम होगा तब पता लग पाएगा। लेकिन जो हमारी बीमार गायें हैं उनका इलाज कराया जा रहा है, और मौके पे डॉक्टर साहब और भी। कितनी गायें? इस समय 5 गायें हमारी बीमार हैं जो है, जिनका इलाज कराया जा रहा है, और 5 गायों की मृत्यु हो चुकी है। तो उसका कारण क्या रहा? उसका कल पोस्टमार्टम होगा तो पता लग पाएगा कि क्या कारण है। हमारी पूरी टीम लगी हुई है, हम लोग मुस्तैदी से लगे हुए हैं। हम लोग को भी बहुत दुख इस बात का, लेकिन एकदम ये बीमार जो गाय अभी जिनका भी इलाज हो रहा है, ये गाय भी इनका एक्सीडेंट हुआ था। ये गाय आज ही आई हैं। ये एक्सीडेंट कहाँ पर हुआ था? कहाँ ये जगह जगह शहर के विभिन्न हिस्सों से उठ के आती हैं, और होना ही चाहिए था कि पहले इनका पशु चिकित्सालय में इनका इलाज होना चाहिए था, तब ये गौशाला में आनी चाहिए थी। जो 5 गाय जो मरी थी वो क्या आपके इसकी थी गौशाला की, बाहर की थी? नहीं, बाहर से ही आती सब हमारे गौशाला में। कोई हम लोग वैसे नहीं, मतलब जो भी सड़क पर जो गायें बीमार होती हैं या जो जिनको लोग छोड़ देते हैं, उन्हें ले आके हम लोग यहाँ पे उनको आश्रय देते हैं, उनको चारा पानी देते हैं। बाकी और की जा रही है जो खत्म हुई है। इसका कारण तो पता नहीं लग पा रहा है। कल पोस्टमार्टम होगा, उससे ही पता लगेगा। बाद बाकी ये एक्सीडेंटल आती है, रोड से उठ के नगर निगम द्वारा आती है। जैसे हमने सुना है कि करीब 40 से 50 गाय खत्म हुई हैं। नहीं, इसका क्या कारण ये है? कोई गाय नहीं मरी। एक्सीडेंटल वाली आई 4-5 गाय, वही खत्म हुई। अभी कितनी और पड़ी हैं? ये है आपके सामने। ये बता रहे हैं ना कि कुछ बाहर चली भी गई हैं 5? नहीं, वो गई हैं, वो मरी हुई गई हैं। वो बाहर से आई हुई थी, वही कुछ बीमार चल रही हैं, उनका इलाज चल रहा है। देखिए, थाना लोधा क्षेत्र में मूसेपुर एक गांव है, वहां से सुबह यह सूचना आई थी कि वहां पर एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है, और पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंची और पता चला कि वो बसंत नाम का एक व्यक्ति है, और वो जो है पशुओं की जो है इलाज करता था। उसकी जो है गोली मारकर हत्या कर दी गई है,
और तत्काल शव को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और अभियोग पंजीकृत किया गया है इसमें, और जो संदिग्ध हैं उनसे जो फिलहाल पूछताछ की जा रही है, और जो भी इसमें जो इन्फॉर्मेशन सामने आती है उससे तत्काल अवगत कराया जाए। देखिए, अभी हत्या की वजह के संबंध में जो है जांच की जा रही है, और जो फिलहाल बताया गया है कि पशुओं की जो है इलाज वो करता था। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में डॉक्टर की हत्या से गांव मुसेरपुर में सनसनी फैली। अज्ञात हमलावरों ने डॉक्टर को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। कल रात फोन आने पर घर से निकले डॉक्टर का गोली लगा शव रोड पर मिला। वहीं सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस व फॉरेंसिक टीम। थाना लोधी इलाके के गांव मुसेरपुर की घटना। मेरा नाम दिनेश कुमार। किस तरह की घटना हुई, कहाँ गए थे, क्या हुआ था? ये दौज खवाने गया था मड़ोरा, माते आया 7:30 बजे। 7:30 बजे के बाद में 8 बजे करीब कॉल आई एक पशु वाले की कि साहब ऐसे ऐसे बात है, पशु बीमार है हमारा, तुम आ जाओ जल्दी। 8 बजे चलो गो यहाँ से। किस गाँव में? ये शहरों गांव को नाम बताया माँ, तो उसने तो हमें, और उसके बाद में फिर ना कोई पतो पड़ी। सुबह 5 बजे करीब वो पतो बताई, ये गांव लोधा का दूधी आया था गांव में, उसने प्रधान को बताई। प्रधान ने हमारे पास सूचना दी। जब हम गए 5 बजे हमें ख़त्म भाई मिली। क्या बात, गोली लगी? गोली यहाँ से या सर पे के पार निकल गई। क्या किसी से कोई रंजिश चल रही है गाँव में? ना अब तो फिलहाल तो ऐसी कोई नहीं बात ना आई। पहले तो एक आध बात बच्चों दी है हुई है, अब तो फिलहाल तो कोई बात नहीं है ऐसी। क्या करते थे? जो वेटनरी का पशु। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क इलाके के नौरंगाबाद छावनी निवासी करीब 27 वर्षीय युवक यश शर्मा ने गृह कलेश के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की मां ने बताया कि युवक अपनी शादी के बाद से ही डिप्रेशन में चल रहा था, क्योंकि उसकी पत्नी घर में शादी के कुछ माह बाद बंटवारे का बीज बोकर अपने मायके चली गई और वापस नहीं लौटी। इधर युवक के बाबा ने उसके ताऊ के नाम प्रॉपर्टी कर दी। यश डिप्रेशन में आकर शराब पीने लगा। इसी बीच रात को शराब के नशे में घर आया और कमरे के अंदर पंखे से लटक कर फांसी लगा ली। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। क्या नाम था मृतक का? यश शर्मा। जी, यश शर्मा। क्यों किया उसने ऐसा? पता नहीं। कब से परेशान होने लगा था? पता नहीं, अब तो 2 साल से कुछ ज़्यादा ही परेशान था ये। क्या शादी वादी को मैटर का था क्या? मेरा शादी का भी था, घर की प्रॉपर्टी का भी था, सारी प्रॉपर्टी। एक मेरे ससुर ने मेरी जेठानी के नाम कर दी थी, तब से पागल हो गया था ये सारे, उसके पीछे था। कुछ मशीनें थी शादी की, सारी सब वो मेरे बड़े जेठ के लड़के ने ले ली, तो उसके पीछे वो पागल हो गया। बहुत कही थी हमने, दे दो इसको एक मशीन, दे दो इसको मशीन, नहीं दी। तब से तो ये बिल्कुल ही पागल हो गया। अभी 7-8 महीने से तो बिल्कुल ही पागल हो गया। पी पा के गाली गलौज करता था खूब। सारी मर्डर कैसी के सारी प्रॉपर्टी खा गई मेरे बेटे को, कुछ नहीं था। कस हमेशा यही कहता था कि मम्मी कभी नहीं छोड़ के जाऊंगा, तो मैं कभी नहीं छोड़ के जाऊंगा। किस तरह से सुसाइड किया है? पता नहीं, मेरे तो 2 बजे मुझसे खाना मांगा, मैंने खाना भी दिया, यहाँ रखा है मेरा खाना। और कुछ नहीं, मेरे चावल बना दो मम्मी। मैंने 2 बजे बेटा चावल बनाऊंगी, मेरे से नहीं बन रहे, तुम मुझे भी तो देख, मेरे शरीर में मेरे बिल्कुल भी वो नहीं है समय की, तो तुझे ही खाना खा ले। कहले मैं नहीं खाना, फेंक दिया। फिर अपने बंद कर ली। मैंने बेटा जी आई है, लल्ली रोएगी है, लल्ली नहीं सोएगी, बस का तू चुप होके सो जा, और सो जा चुप सो गए, मतलब वो जग जाएगी पूरी रात, सोएगी नहीं। फिर सोए के बाड़ बंद करके टीवी बंद करके पानी, हमने पता नहीं खटर फटर कर रहा था इसमें। मैं कि ये तो रोज़ करता है, कोई बात नहीं, हमें फिर नहीं मालूम है। फिर हमने तो सुबह ही मैंने कि सो गया होगा, रोजाना ऐसे ही सो जाता था, 2 से 3 दिन करता था तो ऐसे ही सो जाता था ये। फिर मैंने कि सो गया होगा, सुबह देखा है मैंने, फिर थोड़ी देर 10-15 मिनट बाद देखा भी तो ये कुछ नहीं था, जब नहीं लगाई थी वो उसके बाद लगाई होगी इसने। सुबह 5 बजे देखा है, इसके पापा ने तो बोले इसने तो कांड कर लिया। मैं नहीं, ऐसा कर ही नहीं सकता, वो इतने दिन से रह रहा तो कैसे कर लेगा वो। तो उसने पता नहीं, सवेरे हमने गेट वेट फिर खोले, हम धक्का मार मूर के निकाले, बेड निकाले बाहर, जब निकाला है। क्या फांसी लगा ली? हाँ, यही चद्दर अभी चद्दर दीपावली वाली दिन नहीं बिछाई थी, वही फाड़ के लगा ली उसी से। इसलिए मैं कुछ नहीं छोड़ती थी कमरे में, ना रसोई में कुछ, ये कोई पी दे रहा है तो कुछ कर लेगा, कुछ नहीं छोड़ती थी, सब दुबका के रखती थी मुझे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ जनपद में नीलकंठ बगीची सराय लावरिया से विगत वर्षों की भांति 110 वर्ष पुराना श्री मां काली महाकाली संघ सराय हकीम अलीगढ़ के तत्वाधान में श्री महाकाली जी का प्रातः काल हवन पूजा पाठ किया गया। उसके उपरांत श्री मां काली का रूप धारण कर नीरज काली ने बगीचा में अपने करतब दिखाए तथा अपनी तलवारबाजी से सबका दिल जीत लिया। इस काली का जो मेला है लगभग 110 सालों से लगातार निकल रहा है और ये प्रथा काफ़ी पुरानी है। हमारे बुजुर्गों द्वारा ये प्रथा चली आ रही थी, तो इस प्रथा को चालू रखने के लिए थोड़ा सा इस कोरोना काल में सूक्ष्म रूप में काली का पूजन किया गया। इसी बगीची से काली की पूजन हर साल होता है, लेकिन इस बार कोरोना का कारण बहुत छोटे रूप में यहीं पूजन हुआ। यहीं थोड़ा सा काली ने अपना थोड़ा खेल कर और इसका समापन कर दिया। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के गोंडा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर चलने वाली 102 एम्बुलेंस 108 एम्बुलेंस रात 11:50 पर अचानक धू कर जलने लगी, जिसकी जानकारी चालक राम कैलाश व शिवाजी को गाड़ी जलने की जानकारी हुई। तब तक गाड़ियों में आग भयंकर रूप से लग चुकी थी। उन्होंने पुलिस को जानकारी दी, फायर ब्रिगेड को सूचना दी और फायर ब्रिगेड की गाड़ी सूचना के 1 घंटे बाद पहुंची, जब तक गाड़ियां जलकर राख हो चुकी थी, जिसमें एक गाड़ी यूपी 32, 91, 25 और 108 एम्बुलेंस है। गोंडा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 2 एम्बुलेंसों में रात्र दीपावली के पटाखों के द्वारा आग लगना बताया जा रहा है, जिससे दोनों ही गाड़ियां जलकर के राख हो गई हैं। जिसमें रात एम्बुलेंस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर दोनों 102 नंबर 108 नंबर खड़ी थी। रात 11:30 बजे के लगभग बताया गया है कि अचानक उसमें आग लग गई, जिसकी चालकों के द्वारा सूचना पुलिस व फायर ब्रिगेड्स ऑफिस को दी गई। फायर ब्रिगेड्स की गाड़ी भी 1 घंटे के बाद आई, तब तक दोनों गाड़ियां चलकर के राख हो गईं। मैं हृदय चौधरी, नगला देवर, प्रधान पति, गोंडा, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।